बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, नाजरीन और हाजरीन। आज हम आप दोस्तों से थायराइड की अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक तर्ज इलाज से मुतल्लिक बहुत ही मुफीद और कारगर अद्वियात बताएंगे। इसके लिए लाजमी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए नए साथी अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के मुफीद और नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहेंगे। साथियों, थायराइड ग्लैंड एक नर्म तितली की शक्ल का वजूद है जो गर्दन के सामने, वॉइस बॉक्स के नीचे और वेंट पाइप के सामने और इसके इर्द गिर्द वाक़ होता है, यानी इस हिस्से में, जिसमें दो लॉब्स होते हैं जो हर एक आधे बेर के साइज के मुताबिक और टिश्यू की एक तंग पट्टी से जुड़े हुए होते हैं, जिसे एस्टमस कहते हैं। साथियों, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स T3 और T4 पैदा करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, जो पूरे जिस्म में मेटाबॉलिक अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी है। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 की पैदावार को दिमाग के ज़रिए पिट्यूटरी गदूद के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, जो थायराइड को मुतहर्रिक करने वाले हार्मोन TSH को जारी करता है। थायराइड ग्लैंड की खराबी जिस्म के साख्त या काम को बुरी तरह मुतासर करती है। खास तौर पर ख़वातीन में थायराइड के मसाइल तकरीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा आम है। थायराइड की बीमारी की दो अहम अक़साम हैं। नंबर 1 है हाइपरथायराइडिज्म और नंबर 2 है हाइपोथायराइडिज्म। साथियों, देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड का सबसे आम आर्ज़ा है, जहाँ थायराइड ग्लैंड नाकाफ़ी मिकदार में थायराइड हार्मोन्स पैदा करता है। ख़वातीन और मर्दों में हाइपोथायराइडिज्म की अलामात में जिस्म में सूजन, सर्द दर्जा हरारत में अदम रवादारी, कब्ज, डिप्रेशन, जिल्द का सुहापन, अय्याम में बेकायदगी, पट्टों और जोड़ों का दर्द और थकावट शामिल हैं। ये थी इनकी अलामात। अब देखते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजूहात में थायराइड ग्लैंड की सूजिश, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस गदूद में पेचीदगियाँ और उसके मसाइल शामिल हैं। साथियों, अब देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है। जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म के मुकाबले में हाइपरथायराइडिज्म निस्बतन कम आम है। इसमें थायराइड हार्मोन्स की गैर मामूली ज़्यादा पैदावार होती है। ख़वातीन और मर्दों में हाइपरथायराइडिज्म की अलामात में बेचैनी, घबराहट, ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का आना, गर्मी को बर्दाश्त न करना, डेली हरकत या आंतों की सरगर्मी में इजाफा, दिल के धड़कन में इजाफा, थकावट, झटके और वज़न में कमी शामिल। और वजूहात में आयोडीन का ज़्यादा इस्तेमाल, थायराइड ग्लैंड के नोडुल्स और नोडुल्स के साथ जहरीला गोइटर शामिल है। याद रहे कि थायराइड गदूद का बढ़ जाना गोइटर कहलाता है। गोइटर बज़ात खुद कोई बीमारी नहीं है। गोइटर एक बुनियादी मसला जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड ग्लैंड की गैर मामूलियत का एक इशारा है। अब तशखीस कैसे की जाती है? एक डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थायराइड की खराबी का शुबा जिस्मानी इम्तहान यानी मुआयना करना, अलामात और निशानियों के अलावा T3, T4, TSH और एंटीबॉडीज़ की सतह का पता लगाने के लिए खून के टेस्ट TFT किया जाता है। TFT से मुराद है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। साथियों, सबसे पहले ट्यूबरकुलिनियम 1 mg की एक खुराक देनी है और 24 घंटे तक कोई और मेडिसिन पेशेंट को नहीं देना है। इसके बाद ट्रीटमेंट 24 घंटे के बाद शुरू करनी है। और सबसे ख़ास मेडिसिन ये बीमारी के लिए है वो है थायरोडिनियम 3X। ये एक टेबलेट फॉर्म में होता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, बाज़ केसों में 2 गोली 3 टाइम ज़बान पर रख के चूसना है। नंबर 2 मेडिसिन है कैलकेरिया कर्ब 200 CH पोटेंसी।
یہ صبح نہار منہ 2 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے، اور کچھ کیسوں میں یہ صبح شام بھی 2 قطرے دینی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے میڈیسن ہیں جو انفرادی طور پر علامات کے مطابق دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سیپیا 30، فیٹولیکا 30، پلسٹیلا 30، بریٹا کر 30، اور بہت سارے علامات کے مطابق ادویات تجویز کیے جاتے ہیں۔ تائرائیڈ کے ادویات 6 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اس دوران 2 بار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دوسرے بار میں جو ٹیسٹ ہوگا، تائرائیڈ کا جو ہے مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوگا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔